सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020। आज 17 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको पता है हिंदी में होते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारतवर्ष में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रूस ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट रूस को भूस्थिर परिक्रमा उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा और यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना को शुरू किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और ये क्लिनिक उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 हैं, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डैक पे को लॉन्च किया है? ये किया है IPPB बैंक ने। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इस सेवा को शुरू किया है। इस ऐप के तहत के ग्राहकों को आसान डिजिटल लेन देन और अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 सितंबर 2018। मुख्यालय नई दिल्ली। MD एंड CEO हैं जे वेंकटरमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, S&P ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये अनुमान यहाँ पर लगाया है -7.7%। बी आपका आंसर हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की GDP अपने पूर्वानुमान 9% में संशोधित कर बढ़कर -7.7% कर दिया है और क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान 9% से बढ़ाकर -7.7% रहने की उम्मीद जताई है। GDP क्या है? यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ पर ये रेटिंग्स की है। स्थापना 1917। मुख्यालय न्यूयॉर्क। संस्थापक जेम्स मैकग्रे। CEO डाउग्लस पीटरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 दिसंबर सन 2020 को विजय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो विजय दिवस का यहाँ पर 49वां संस्करण मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 1971 का युद्ध 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5वें और अंतिम अपतटीय जहाज ICGS सक्षम को लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका निर्माण किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों को लॉन्च किया गया है। इनमें फर्स्ट है ICGS सचेत, ICGS सुजीत, सार्थक, सजग और सक्षम है। इन जहाज़ों का निर्माण युद्ध जैसी स्थिति से निपटने और सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गाजियाबाद शहर में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बी आपका आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा की है? UNEP ने घोषणा की है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने साल 2020 के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है, जो UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह पुरस्कार अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने, प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं की सूची है। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा हैं। नेक्स्ट है आपका याकोबा सवदोगो। नेक्स्ट है आपका निमांटे नैन केवमो। नेक्स्ट है आपका फेबियन लियंडरटज। नेक्स्ट है मिंडी लोबेर। नेक्स्ट है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं कियारा आडवाणी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कियारा आडवाणी भारतीय अभिनेत्री है। कोलगेट अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? काइली जेनर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स ने साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में टॉप पर अमेरिकी टीवी स्टार काइली जेनर रही है। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है? ये पुरस्कार जीता है पॉल सिंटावा ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉल सिंटावा को यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नॉर्वे ने हस्ताक्षर किए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं नॉर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये किया है यूनेस्को ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। अध्यक्ष आद्रे ओजेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विन यूर
बैटल स्टे अलाइव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अनीता पीटर ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है राजीव इमे सुभद्रा सेन गुप्ता, उपयुक्त दोनों ने ही ये पुरस्कार जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों के साहित्य के लिए सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इपे की पुस्तकों और चित्रों के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मिस वर्ल्ड 2019 का ताज किसने जीता है? ये जीता है टोनी एन सिंह ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अब्दुल मजीद तेब्बोने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं अल्जीरिया के। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई कानपुर में। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता सिद्धार्थ काक का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक अभिनेत्री थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स क्लर्क सम्मान से सम्मानित किया गया है? गुजरात की पुलिस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में WTO किस शहर में वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपॉलिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? ये करेगा बेंगलोर में। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के महानतम धावक पीटर सनेल का निधन हुआ है? न्यूजीलैंड के धावक थे जिनका निधन हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करने की घोषणा की है? ये की है कोयला मंत्रालय ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है? ये किया है विश्वनाथ आनंद ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल अर्थ ने विश्व के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करने का दावा किया है? 98% को यहाँ पर कवर करने का दावा किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास मित्र शक्ति 7 संपन्न हुआ है? श्रीलंका और भारत के बीच ये संपन्न हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है रोहित शर्मा को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ये किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है? दिल्ली परिवहन विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजना का शिलान्यास किया है? कच्छ राज्य में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध कराने वाला है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर 17 दिसंबर को आज ही के दिन सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो यहाँ पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है उस अभिनेता का नाम है सन्नी देओल, जो गुरदासपुर से MP हैं बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? बिहार सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में कौन सी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? 5वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, 17 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 17 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन
मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन आज ही के दिन 1645 में हुआ। सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने 1715 में गुरदासपुर में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण किया। फ्रांस ने 1717 में अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। मराठा और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 1779 में मराठा सरकार ने मित्रता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रदेश के कुछ गांवों का 12,000 रुपये का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में ओडिशा पर कब्जा किया। फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने 1807 में मिलान का ऐतिहासिक आदेश जारी किया। इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने 1902 में पहला रेडियो स्टेशन बनाया। आज के दिन राइट बंधुओं ने 1903 में द फ्लायर नामक विमान पहली बार उड़ाया था। 12 सेकंड की इस उड़ान ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। ओगियन वांगचुक 1907 में भूटान के पहले वंशानुगत राजा बने। पोलैंड के लिमानोव में ऑस्ट्रिया की सेना ने 1914 में रूसी सेना को पराजित किया। तुर्की अधिकारियों ने 1914 में यहूदियों को तेल अवीव से बाहर खदेड़ दिया गया। तत्कालीन सोवियत संघ और तुर्की ने 1925 में एक दूसरे पर हमला न करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1927 में अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में शानदार 118 रनों की पारी खेली। भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 1927 में निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गोंडा जेल में फांसी पर लटका कर मार दिया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में उन पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या आज ही के दिन की थी। भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का सपना साकार हुआ और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की 1931 में स्थापना हुई। भारत के दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने 1933 में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया। बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ने 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता दी। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो आज ही के दिन समाप्त हो गया। जायोनी शासन ने 1992 में अपने सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की हत्या के बहाने फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के 415 सदस्यों को देश निकाला दे दिया गया। सन 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग का शुभारंभ किया गया। अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने 1998 में ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के तहत इराक पर भारी बमबारी की। भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुख्यालयों में हॉटलाइन पुनः शुरू की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिर्को सरोविक ने 2000 में बोस्निया में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तुर्की ने 2002 में कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। भूटान के राजा जिंग सिगमे वांगचुक को 2005 में सत्ता से हटाया गया। आज ही के दिन शीला दीक्षित ने 2008 में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र सरकार ने 2008 में शासन बलों में पदोन्नति के लिए नई पदोन्नति नीति की घोषणा की। 17 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म 1556 में हुआ। क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म 1869 में हुआ। आज ही के दिन भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश वे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद का यहाँ पर जन्म हुआ। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में हुआ। अमेरिकी इंजीनियर और शहरी योजनाकार एलन वूरिज का जन्म 1922 में हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ। लेखक विचारक ललित शुक्ला का जन्म 1994 में आज ही के दिन हुआ। 17 दिसंबर को हुए निधन। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का निधन 1645 में हुआ। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का निधन 1927 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया का निधन 1959 में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।